सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बदलेंगे झारखंड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोगो दीदी योजना के विषय पर। गोगो दीदी योजना जो है ये झारखंड में शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मैं ये सभी झारखंड वासियों को, जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी दीदी हैं, उन सबों को 2100 रुपया महीने देने का वादा करते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार अगर झारखंड में बनती है तो ये योजना के लाभ आप लोग उठा पाएंगे। मैं आप सभी लोगों से ये सवाल करता हूं कि ये योजना जब सरकार बन जाएगी तब यह योजना मिलेगा। क्या यह योजना सच में मिलेगा? देखा जाए तो गांव घर में एक कहावत है और उस कहावत को कहीं ना कहीं आप भी सुने होंगे कि बेटा ने टोटा और डरंग डोर लेके तैयार। और ये कहावत बीजेपी के ऊपर फिट बैठ रही है, जो अभी झारखंड में जो योजना चलाई जा रही है। देखा जाए तो ये योजना न केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है, न ही झारखंड सरकार के द्वारा पारित किया गया है। बस ये सिर्फ ऐसा ही लाया गया है कि अगर झारखंड में सरकार बीजेपी की बनती है तो ये योजना का लाभ आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर देखा जाए तो झारखंड में, खास तौर पर झारखंड में महिलाओं को इसी तरह से बुर्बक बनाया जाता है। मालूम नहीं आखिर जितने भी नेता हैं आखिर क्यों ऐसा झारखंड को कर रहे हैं, झारखंड की ऐसी स्थिति क्यों बना रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। लेकिन झारखंड का जो रवैया है, झारखंड का जो स्थिति है, वो कोई सुधारना नहीं चाहता है। जैसे ही चुनाव नजदीक आया है ये योजना चलाई जा रही है। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाया गया। ये योजना गलत नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री को कि आपने महिलाओं के विषय में सोचा। लेकिन कितना दिन पहले सोचा? मात्र 2 महीना 3 महीना चुनाव से पहले। अगर यही योजना को अगर आपको लाना ही था, आपको महिलाओं को सम्मान देना था, तो आप शुरुआत से इस योजना को लाते। जैसा ही चुनाव नजदीक आया आप योजना लेकर के आए और इसी योजना को देखते हुए भाजपा की तरफ से गोगो दीदी योजना ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि गोगो दीदी योजना को आप सभी लोग ला रहे हैं, लेकिन ये आप ये जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तब हम इस योजना का लाभ दे पाएंगे। तो बताइए, अभी समझिए कि आपकी सरकार नहीं है और बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, और आप लोगों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज झारखंड के महिलाएं हैं वो सीधी सादी और भोली भाली होती हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि यह योजना का कोई महत्व अभी नहीं है, बस सिर्फ लोगों को भरमाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सच में ये योजना का लाभ अगर बीजेपी चाहती है कि मैं इस योजना के तहत सभी माता, सभी बहनों को मैं सम्मान देना चाहता हूं, उनके खाते में 2100 रुपया देना चाहता हूं, तो ये चुनाव से पहले होना चाहिए, ना कि चुनाव जीतेंगे तब हम इसका लाभ देंगे। अगर आपकी इच्छा है कि हाँ मैं महिलाओं को सम्मान देना चाहता हूं, हाँ हमारा उद्देश्य है कि महिलाओं जो गरीब है वो उठे, आगे चले, बढ़े, अगर आपकी ये इच्छा है, अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आप जो ये वादा रखे हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद मैं ये योजना दूंगा, तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि भरमाने का प्रयास आप कर रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो योजना है ये शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना लाए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी वर्तमान में उन्हीं के कार्यकर्ता, भाजपा के ही कार्यकर्ता मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री हैं। अब सोचिए, जो आपको ये वादा कर रहा है कि मैं सरकार बनने के बाद सभी महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर हैं और 50 साल से जो नीचे हैं, उन सभी महिलाओं को 2100 रुपया हम देने का प्रयास करेंगे गोगो दीदी योजना के तहत।
अब सोचने वाली बात यह है कि जो अपना कुर्सी नहीं बचा पाए, मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, और वर्तमान में अभी वो मुख्यमंत्री पद पे नहीं है। कारण क्या हुआ होगा? आखिर कारण क्या हुआ होगा कि अभी वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है, जबकि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, वो बहुत अच्छा कार्य भी किए। वहां पर भी महिलाओं के लिए इसी प्रकार से कुछ योजना लाए थे। वहां भी 1,000 रुपया महीना महिलाओं को दिया गया। जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे भोपाल में, उसी समय ये योजना लाया गया था, और चुनाव से जस्ट 1 साल पहले ये चुनाव योजना लाए थे। और यही हाल हुआ कि वो चुनाव जीत भी गए, लेकिन मुख्यमंत्री इनको नहीं बनाया गया। अब सोचिए, झारखंड में भी ये ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि गोगो दीदी योजना के तहत हम आपको 2100 रुपया देंगे, और 2100 रुपया देने के बाद ये अभी तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये का कहना है कि मैं सरकार में आऊंगा, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, तब इस योजना का लाभ आप सभी को दे पाएंगे। मैं तमाम माता एवं बहनों से यही कहना चाहूंगा, ये मौका है, आप अपने सोच, अपने समझ के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में, मुख्यमंत्री के चुनाव में आप गलती ना करें। आपकी वोट बहुत ही कीमती है। अगर आप आज कुछ चंद पैसों के लिए आप ये आशा लगाए हैं कि नहीं आज हम चुनाव जीत जाएंगे तो मुझे जरूर मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा, मिल सकता है, लेकिन सोचिए आज जो वादे करते हैं, जितने भी सारे नेता वादा करते हैं, क्या वो वादे को पूरा करते हैं? मैं आप सभी माता एवं बहनों से ये सवाल करता हूं। बहुत सारे नेता आते हैं, चुनाव से पहले बहुत बड़ा बड़ा वादा करके जाते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं इतना कार्य करके दूंगा। वर्तमान में ही देख लीजिए, हेमंत सोरेन जिस समय वो चुनाव में आए थे, चुनाव जब 2019 में चुनाव हो रहा था, उस समय भी क्या बोले थे कि मैं झारखंड में रोजगार को लेकर के आऊंगा और 5 लाख नौकरी दूंगा। क्या आज वो 5 लाख नौकरी दे पाए हैं? नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे ऐसे वादे अभी बहुत सारे आएंगे। खबर मिली है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके पास फॉर्म आया है और लिमिटेड फॉर्म है, जबकि फॉर्म बोला गया था कि हर एक के घर में ये फॉर्म पहुंच जाएगा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता के घर में सिर्फ फॉर्म ये पहुंचा है और वही गिने चुने 10-20 लोग इस फॉर्म को भरे हैं। अब बताइए, पूरे जनता तक अभी तक ये फॉर्म नहीं पहुंचा है, और यहां तक कि पूरा जनता परेशान है कि आखिर ये फॉर्म कहां मिल रहा है। कभी मुखिया जी के घर भटक रहे हैं, कभी मुखिया जी को फोन लगा करके पूछ रहे हैं कि क्या ये योजना का लाभ कैसे मिलेगा, ये फॉर्म कहां मिलेगा। पूरा जनता परेशान है। अभी समझिए कि इसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, फिर भी जनता इतना परेशान है। तो सोचिए, जब सरकार बन जाएगी और ये वादा से मुकर जाएंगे, तब जनता कितना और परेशान होगी। मैं तमाम माता एवं बहनों से यही कहना चाहूंगा कि ये जो योजना है, ये मैं जानता हूं कि आपके हित के लिए है, लेकिन ये अभी आपके हित के लिए नहीं है, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। अभी आपको समझिए कि ये आश्वासन दे रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 2100 जरूर दूंगा। लेकिन मैं सभी माता एवं बहनों से ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे नेता आते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वादा के अनुसार कभी भी वो कार्य नहीं करते हैं। इसलिए आप सभी लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। यह योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन आप जिसे सरकार बनाएंगे, जिसको आप चुनेंगे, वो आपके लिए ये सारी योजनाओं को लेकर के आएगा। आप सोचिए ना, आज आप मैया समान योजना, गोगो दीदी योजना और भी बहुत सारी योजना भी आएंगे। आप सोचिए, आखिर ये योजना अभी ही क्यों आ रही है? पहले भी तो आ सकती थी। आखिर चुनाव के जस्ट 2 महीना पहले, 1 महीना पहले आखिर नेता लोग इतना एक्टिव क्यों हो गया है? क्या कारण हो सकता है? यह सवाल आपके मन में उठना चाहिए।
आज सभी का यही मनसा रहता है कि हमारी सरकार होगी तो हम अपने मन मुताबिक कार्य करेंगे, झारखंड बचे या ना बचे उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी फायदा को देखना चाहता है। मैं सभी को यही कहना चाहूंगा, कोई भी इन्वेस्ट करता है तो वहां इन्वेस्ट करता है जहां से उनको मुनाफा मिलता हो। कोई भी इन्वेस्ट करता है तो वो घाटे के लिए इन्वेस्ट नहीं करता है। वो चाहता है कि आज मैं यहां पे 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे वहां से 10,000 वापस आए, और ये होता भी है। चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी नेता हो, हर एक का यही मनसा होता है कि हमारा फायदा हो। कोई घाटे के लिए आज इस पृथ्वी पे कोई भी नहीं कार्य करता है, सब अपने अपने फायदे के लिए कार्य करते हैं। तो इसीलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, और इस बार के चुनाव में, इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने हक और अधिकार के लिए जो खड़ा रहे वैसे नेता को चुनिए। मेरी बात अगर आप सभी लोगों को कड़वी लग रही हो, हमारी बातों से अगर आप सभी को तकलीफ हो रही हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस विषय में आपके साथ कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं, कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं या साक्षात्कार देना चाहता हूं, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है और वहां से आप हमको संपर्क कर सकते हैं, और जो भी बातें आप करना चाहते हैं मैं डायरेक्टली आपसे बात कर सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिबेट करूं तो मैं भी उसके लिए तैयार हूं। आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू लूं आपका इस विषय पर, गोगो दीदी योजना पर आप चाहते हैं कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं, तो मैं तैयार हूं आपसे इंटरव्यू लेने के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा सभी माता एवं बहनों को कि ये योजना है, आपके लिए है, लेकिन ये चुनाव जब जीत जाएगी, बीजेपी की सरकार जब बन जाएगी, तब यह योजना है। और तब भी यह योजना मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसकी अभी तक कोई भी देखा जाए तो कोई लिखित और कोई भी किसी तरह केंद्र सरकार ना राज्य सरकार इसको पारित की है। तो बस यही जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के खबरों के लिए, और जितने भी साथी हमें अभी तक फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लें, ताकि हर एक खबर से मैं आपको जोड़ सकूं। धन्यवाद।